हेलो फ्रेंड्स, आज हम बहुपद पढ़ेंगे। बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद को पढ़ने से पहले बहुपद संबंधी कुछ और भी चीज़ें पढ़ेंगे ताकि बहुपद अच्छी तरह से हमें समझ में आ सके। ठीक है, तो हम पहले पढ़ते हैं चर राशियाँ। चर राशियाँ, चर राशियाँ किसे कहते हैं? ऐसी राशियाँ जिसका मान बदलता रहता है, मान बदलता रहता है, उसे चर राशियाँ कहते हैं। उसे चर राशियाँ कहते हैं। चर राशियाँ कहते हैं। चर राशियाँ कहते हैं। जैसे ए बी सी डॉट डॉट एक्स वाई जेड, इन सभी को चर राशियाँ कहते हैं। इनका मान बदलता रहता है। जैसे आपको बता रहा हूँ 2y माइनस एक्स इजकल टू 0। यदि हमें x बराबर पता हो 0 1 2 3 डॉट डॉट 10, अगर हमें एक 0 से लेकर 10 तक x का मान है तो देखिएगा यहाँ पे y का मान बदल जाएगा। जैसे दे रखा है यहाँ पे y माइनस एक्स बराबर, यदि हम 0 रखते हैं तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा y बराबर 0/2। जब 0/2 होगा तो y का मान हमारे यहाँ पे 0 हो जाएगा। यदि मैं 2y माइनस एक्स बराबर 0 में यदि x का मान 1 रखता हूँ तो 2y माइनस 1 इजकल टू 0, तो यहाँ पे प्राप्त हमें होगा y बराबर 1/2। इस तरह से x और y का मान बदलता रहता है, इसलिए इन्हें चर राशियाँ कहते हैं। आपको समझ में आ गया? चर राशियाँ किसे कहते हैं? वे राशियाँ जिनका मान बदलता रहता है उसे हम चर राशियाँ कहते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट समझते हैं अचर राशियाँ। अचर राशियाँ किसे कहते हैं? ध्यान से देखिए, अचर राशियाँ, यहाँ पर अ लगा लेते हैं, ये अचर बन जाएगा। अचर राशियाँ ऐसी राशियाँ जिनका मान, यहाँ पे रखते हैं, मान नहीं बदलता है बल्कि अस्थायी होता है, जबकि उनका मान अस्थायी होता है। अस्थायी कह सकते हैं या निश्चित कह सकते हैं। अस्थायी होता है उसे अचर राशियाँ कहते हैं। अचर राशियाँ कहते हैं। अचर राशियाँ कहते हैं। आपको समझ में आ जाइए। ऐसी राशियाँ जिनका मान नहीं बदलता है, अर्थात जिसका मान अस्थायी यानी कि निश्चित होता है, उसे हम अचर राशियाँ कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनिटिव, ऐसी संख्याओं का मान क्या होता है? अस्थायी होता है। 1 2 3 4 का, इन 4 को हम 4 ही कह सकते हैं, इनका मान अस्थायी होता है। 3 को 3 कहते हैं, 1 को 1 कहते हैं। इस प्रकार से यह अस्थायी मान है, इन्हें हम अचर राशियाँ कहते हैं। इनका मान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता है, इसलिए इन्हें अचर राशियाँ कहते हैं। अब हम जानते हैं बीजी व्यंजन। बीजी व्यंजक किसे कहते हैं? ध्यान से आप लोग देखिए। बीजी व्यंजक, बीजी व्यंजक किसे कहते हैं? चर और अचर, चर और अचर राशियों के योग, अंतर, गुणा
और भाग से प्राप्त भाग के संयोग से बने पद को बीजी व्यंजन कहते हैं। बने पद को बीजी व्यंजक कहते हैं। बीजी व्यंजक कहते हैं। ध्यान से देखिए, बीजी व्यंजक किसे कहते हैं? चर और अचर राशियों के योग गुणा भाग और अंतर से बने पद को के संयोग से बने पद को हम बीजी व्यंजन कहते हैं। जैसे 2x स्क्वायर प्लस x, या ध्यान से देखिए ये सभी है 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, ये सभी बीजी व्यंजक के उदाहरण है। 2x स्क्वायर प्लस x, 2x क्यूब 3x क्यूब 5x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, ये सभी बीजी व्यंजक के उदाहरण है। देख सकते हैं इसमें यह चर है और यह अचर है, इसमें मल्टीप्लाई हुआ है, इसमें चर और अचर है, और इसमें क्या हुआ है? योग हुआ है। यहाँ पे क्या हो रहा है? अंतर हो रहा है। इस प्रकार से हम बीजी व्यंजन के उदाहरण को समझते हैं। आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं? बहुपद ऐसा बीजी व्यंजक जिसके चर के घात का योग के घात पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। उसे हम बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं। ध्यान से देखिए, ऐसा बीजी व्यंजन जिसके चर का घात पूर्ण संख्या हो, उसे हम बहुपद कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जीरो के साथ गिने जाने वाली संख्या को बहुपद कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 ... इन्फिनिटिव, यानी जीरो से गिने जाने वाली संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ध्यान से आप देखिए, बहुपद अब किसे कहते हैं और उदाहरण से समझते हैं। जैसे x स्क्वायर, ये भी एक बहुपद है, एक पदी बहुपद इसे बोलते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 1, 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस y, ये भी बहुपद है। 3x⁵ माइनस 4 5, 5x क्यूब, ये सभी बहुपद हैं। देखिए इन सभी पे क्या है, हम एक और संख्या ले लेते हैं 5x⁵। इन सभी का स्क्वायर घात क्या है? पूर्ण संख्या है। किसी में 0 है, किसी में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 5 है, परंतु किसी में भी माइनस नहीं है। पूर्ण संख्या में 0 से लेकर गिनी जाने वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। अब यदि हम यह कहें 5x⁵ -3,
अगर माइनस में कोई संख्या चर के घात आता है तो उसे हम बहुपद नहीं कहते हैं। ध्यान से देखिए, किसी भी चर का घात माइनस में आता है या कोई चर अंडर रूट में आता है तो वह बहुपद नहीं होता है, क्योंकि अंडर रूट का मान होता है पावर 1/2 और हमारे बहुपद में सिर्फ पूर्ण संख्याओं के घात के बारे में बात की गई है कि ऐसा बीजीय व्यंजन जिसके चर का घात पूर्ण संख्या हो उसे हम बहुपद कहते हैं। बहुपद पे सभी पे पूर्ण संख्याएं हैं, 3 एक पूर्ण संख्या है, 2 पूर्ण संख्या है, इस पे 1 है, 1 पूर्ण संख्या है, 0 भी पूर्ण संख्या होती है। तो इन सभी चरों का घात क्या है? पूर्ण संख्या है, इसलिए यह बहुपद है। आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें पढ़ना है बहुपद के घात। बहुपद के घात किसे कहते हैं? बहुपद में उच्चतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद का घात कहते हैं। बहुपद घात किसे कहते हैं? बहुपद में चर राशियों के उच्चतम घात वाले पद के घातांक को हम बहुपद की घात कहते हैं। जैसे 5 प्लस 4x⁴ प्लस 3x³ माइनस 2x² माइनस x+3। इसमें चर x है जिसके उच्चतम घात वाले पद 5x⁵ है, जिसका घातांक 5 है। ध्यान से देखिए आप लोग, सबसे उच्चतम घात वाले पद कौन सा है जी? उच्चतम घात वाले पद, सबसे बड़ा घात 5 है। इस बहुपद में सबसे बड़ा घात 5 है। इस पूरे को क्या बोलेंगे हम? इसे पूरे को पद बोलते हैं, एक पद है ये। पूरे पद का उच्चतम घात 5 है, वही हमने लिखा है। इस पद के ठीक उच्चतम घात 5 है। आया आपको समझ में? घातांक किसे कहते हैं? बहुपद में चर राशि के उच्चतम घात वाले पद के घात को घातांक को कहते हैं। घात वही बात हुई, घातांक को हम बहुपद की घात कहते हैं। आप सभी को यह समझ में आ गया होगा। आप सभी लोग इसे स्क्रीनशॉट कर लें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों तक सेंड करें।